Hello बच्चों, let's see the following question. In the figure shown, P1 and P2 are massless pulleys. P1 is fixed and P2 can move. Masses of A, B and C are 9m by 64, 2m and m respectively. All contacts are smooth and string is massless. Theta is equals to tan inverse 3 by 4. Find the acceleration of block C in meter per second square. Question में हमें two massless pulleys दिए हैं P1 and P2. P1 फिक्स्ड है, P2 मूव कर सकता है. A ब्लॉक, B ब्लॉक एंड C ब्लॉक के हमें मासेस गिवन है और हमें क्या बताया गया है कि जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो स्मूथ हैं, स्ट्रिंग मासलेस है, थीटा का वैल्यू हमें गिवन है. हमें क्या करना है, C ब्लॉक का एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर की टर्म्स में फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा. तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अब हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन पे, दैट इज कि जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं, इंटरनल फोर्सेस होती हैं, तो जो वर्क डन इंटरनल फोर्सेस करती हैं वो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है. वर्क डन इज इक्वल्स टू जीरो. वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज जीरो. ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पे हम अप्लाई करेंगे. तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लेट अस सपोज कि जो A है वो इस तरफ मूव करेगा तभी C का एक्सेलरेशन होगा. A ने जितना डिस्टेंस मूव किया दैट इज x एंड इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, a है. B जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा. अगर A जो है वो टुवर्ड लेफ्ट मूव करेगा तो B कैसे मूव करेगा, B विल मूव डाउनवर्ड्स. तो सपोज वो Y डिस्प्लेस हुआ एंड उसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज a y. इस पे जो स्ट्रिंग में टेंशन एक्ट करेगा, सपोज वो T है तो यहाँ पे भी कितना टेंशन होगा T और यहाँ पे भी कितना टेंशन होगा T, विच मीन्स यहाँ पे स्ट्रिंग पे कितना टेंशन होगा 2T होगा. अगर B ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा, यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन को हम ए बी कंसिडर कर लेते हैं. बी ब्लॉक अगर डाउनवर्ड मूव करेगा तो उसकी वजह से सी ब्लॉक कैसे मूव करेगा, इस तरफ जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग पुली जो है वो मूव कर सकता है P2, तो वो इस तरफ जाएगा अपवर्ड. सपोज उसका एक्सेलरेशन है AC एंड उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ Z. अब अगर हमें फिगर से tan थीटा लिखना हो तो वो सिंपली क्या होगा, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, अगर ट्राइंगल बनाए इस तरीके से, अगर ये हम ट्राइंगल बनाए तो जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में B का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो Y हो गया, हॉरिजॉन्टल में A का हो रहा है वो X हो गया और ये एंगल कितना है, थीटा. तो यहाँ से अगर हमें tan थीटा लिखना हो देन tan थीटा विल बी इक्वल्स टू Y अपॉन X, विच मीन्स Y जो होगा वो इक्वल होगा किसके, X इंटू tan थीटा के. तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिखें देन वी विल गेट द इक्वेशन एज AB इज इक्वल्स टू AX इंटू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन से. अब इस क्वेश्चन में tan थीटा का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है, थीटा है tan इनवर्स 3/4, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 3/4, विच मीन्स AB इक्वल होगा किसके, यहाँ पे A है, इट्स नॉट AX इट इज A. तो AA इंटू tan थीटा जो है वो हमारे पास क्या है, 3/4 है, विच मीन्स अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ A ब्लॉक को A कंसिडर कर लें तो यहाँ से ए बी जो है वो हमारे पास इक्वल आ गया 3/4 टाइम्स ए के. कंसिडर इट क्वेश्चन नंबर 1. अब ए सी को हम ए की टर्म्स में निकालते हैं. जो इंटरनल फोर्सेस वर्क डन करेंगी वो क्या होगा, जीरो होगा. अब यहाँ पे टेंशन टी जो है वो अपवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रही है, तो दोनों ऑपोजिट है. तो यहाँ से जो वर्क डन होगा, वर्क डन उसको हम कैसे लिखेंगे, दैट विल बी माइनस टी इंटू क्या हो जाएगा y, प्लस अगर हम C की तरफ देखें तो टेंशन 2T ऊपर की तरफ लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है Z वो भी ऊपर की तरफ हो रहा है, तो प्लस में आएगा ये 2T इंटू Z और कोई टेंशन यहाँ वहां पे नहीं है, तो माइनस टी इंटू वाई प्लस 2T इंटू Z क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ये इंटरनल फोर्सेस है. सो वी कैन राइट Ty इज इक्वल्स टू 2T इंटू Z, विच मीन्स y इज इक्वल्स टू 2 इंटू Z, विच मीन्स ए बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ए सी के इक्वल होगा. तो यहाँ से ए सी जो है वो किसके इक्वल आ गया है, ए बी अपॉन 2 के. अब ए बी हमने निकाला है इक्वेशन फर्स्ट से, तो वहां से हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज आ गया, ए बी की जगह पे 3/4 इंटू ए, विच मीन्स ए सी जो होगा दैट विल बी 3a/8. कंसिडर इक्वेशन 2. अब ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए. तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ए का जो शेप है वो इस तरीके से है हमारे पास. यहाँ पे क्या है, ब्लॉक बी है, तो जो नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स होगा. ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये एंगल अगर हम इस तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एंगल भी कितना होगा, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा. तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, इट विल बी
n sin थीटा एंड डाउनवर्ड कौन सा कंपोनेंट होगा, m इंटू जी। यहाँ पे m जो है वो a ब्लॉक के लिए है तो m a इंटू जी लिख लेते हैं हम। ये क्या है, a ब्लॉक है हमारे पास। अब a ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है a वो इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, n sin थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो इस एक्सेलरेशन को अगर हम कंक्लूड करें तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ma इंटू a आ गया। So from here we can write n sin theta will be equals to ma कितना है 9m by 64, it is 9m by 64 into क्या आ गया, a आ गया। अब अगर tan थीटा का वैल्यू हमारे पास 3/4 हो तो वहां से हमारे पास जो sin थीटा का वैल्यू होता है वो क्या होता है, that is 3/5 and cos थीटा का जो वैल्यू होता है that is equals to 4/5, 4/5 होता है। सो इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे, साइन n इंटू क्या है हमारे पास साइन थीटा है, तो यहाँ पे आ गया 3/5 इज इक्वल्स टू क्या है 9ma/64 है। तो यहाँ से अगर हम n का वैल्यू निकालें तो n जो है वो हमें क्या मिलेगा 15 इंटू ma अपॉन 64, कितना मिलेगा 64। कंसिडर इट इक्वेशन नंबर थर्ड। अब b के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब जो b है वो उसका शेप जो है वो कुछ इस तरीके से है हमारे पास, इस तरीके से b है। तो b पे जो नॉर्मल फोर्स होगा a की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा n, b का जो एक्सेलेरेशन है वो डाउनवर्ड है ab, तो अपवर्ड इसका कौन सा कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, आप ये एंगल जो था इस तरह वो हमारे पास थीटा था, तो ये एंगल भी कितना होगा, दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू थीटा, तो अपवर्ड हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा n cos थीटा। आल्सो अपवर्ड टेंशन t एक्ट कर रहा है, वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दैट इज m ऑफ b इंटू क्या हो जाएगा g हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन फॉर ब्लॉक बी, बी ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, अब जो वेट है mb, m कितना दिया है, mb कितना दिया है हमें 2m दिया है, mb इज गिवन इक्वल्स टू 2m, तो mb 2m इंटू जी माइनस t माइनस n cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल्स टू 2m इंटू a b हो जाएगा। नाउ वी कैन राइट 2mg को एज इट इज लिख लिया, माइनस t को एज इट इज लिख लिया, माइनस n की जगह पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या आ गया 15ma अपॉन 64, साथ में हमारे पास cos थीटा की जगह पे क्या आ गया 4/5 इज इक्वल्स टू 2m, a b कितना है हमने निकाला फ्रॉम इक्वेशन 1 3a/4, यहाँ पे हमने यूज किया है यूजिंग 1 and 3, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन का यूज किया है। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 2mg माइनस t इज माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है, माइनस 3ma अपॉन 16 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3ma अपॉन 2 आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2mg माइनस t इज इक्वल्स टू 3ma/2, ये टर्म इस तरफ जाके प्लस हो गया 3ma/16, इट विल बी इक्वल्स टू 27ma अपॉन 16 हो जाएगा। कंसिडर इक्वेशन नंबर 4। अब नेक्स्ट फॉर ब्लॉक सी, फॉर ब्लॉक सी ब्लॉक की जो शेप है वो हमारे पास किस तरीके से ऐसे है, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज mc इंटू जी। अब यहाँ पे जो mc है वो हमें इक्वल दिया है m के, इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड है, दैट इज ac, एंड इस पे जो टेंशन एक्ट कर रहा है t वो कितना है 2t के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 2t बड़ा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नेट अपवर्ड है, माइनस mc हमें m दिया है तो माइनस mg हो गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगेन mc इंटू ac आएगा, तो mc m है ac आ गया साथ में, ac का इक्वेशन हमने 2 में वैल्यू निकाला, सो वी कैन राइट 2t माइनस mg इज इक्वल्स टू ac हमने कितना निकाला था 3a/8, यहाँ पे यूज किया है यूजिंग इक्वेशन सेकंड। अब फोर्थ इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो राइट हैंड साइड पे फैक्टर जो है वो बाय क्या हो जाएगा 16 की जगह पे 8 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई फोर्थ बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें फोर्थ इक्वेशन को 2 नंबर से, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा 2mg की जगह पे आ गया 4mg माइनस t की जगह पे क्या आ गया 2t इज इक्वल्स टू क्या आ गया 27ma अपॉन में आ गया 8। अब ये दोनों इक्वेशन जो हमने सी ब्लॉक के लिए लिखा एंड ये इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है एंड इस इक्वेशन को हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो अब क्या कर देना है, ऐड कर देना है फिफ्थ एंड सिक्स्थ को, एडिंग
5 एंड 6, 5 एंड 6 को ऐड करके क्या मिलेगा, 4 mg माइनस mg रह जाएगा, क्योंकि 2t एंड 2t क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन में कैंसिल हो जाएंगे, एक में प्लस का है दूसरे में क्या है, माइनस का है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 27 ma अपॉन 8 प्लस क्या आ जाएगा 3 ma अपॉन 8। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 3 mg इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ गया 30 ma अपॉन 8। m से m कैंसिल हो गया, 3 से 30 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या देगा हमें 10 देगा। सो वी कैन राइट 3, पहले तो 3g को लिख लेते हैं इक्वल 30a बाई 8 के। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, अब यहाँ पे g का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले, g विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है, सो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय क्या हो गया 30 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 8 कर देते हैं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू एक्सेलेरेशन a। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, पहले तो इट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए सी जो लिखा था हमने, अगेन यूजिंग इक्वेशन टू इक्वेशन से ए सी जो हमने लिखा था वो कितना लिखा था, दैट इज 3a अपॉन 8। ए का वैल्यू हमने कितना निकाला अभी प्रीवियसली, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो ए सी इज इक्वल्स टू 3 into 8 by 8, which means the value of acceleration for C block will be 3 meter per second square. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.